नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर ज़िला में। यहाँ आए हैं तो देखें कि लगभग इनका 19 साल उम्र है और यहाँ पे देखिए डबल एफजी और सोनाली बत्तख पालन और भी सारा मतलब बटेर पालन ये सब कर रहे हैं। इनका उम्र भी लगभग ज़्यादा नहीं है, अभी 19 से 20 साल के बीच में है इनका उम्र। और जानकारी लेते हैं कि कितना दिन से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आए तो देखें कि लगभग इनके पास अभी 3000 से 4000 के बत्तख का चूजा ब्रूडिंग के लिए रखे हुए हैं और जानकारी लेते हैं इनसे कि वो कितने दिन से कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए सर। मतलब कि आपका नाम और यहाँ का फॉर्म का परिचय हमारे किसान साथी को बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ। मैं मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाला हूँ। मानविशनपुर गांव बोछा प्रखंड मुजफ्फरपुर से पढ़ता हूँ। मुजफ्फरपुर जिला में पढ़ता है। आप कितने दिन से कर रहे हैं फार्मिंग? ये हम 3 सालों से करते हैं। मेरा फॉर्म तो इसे 20-25 सालों से चल गया है। मैं ब्रॉयलर फार्म में पापा जी करते थे और हम पढ़ाई करते थे, बीएससी किए हुए हैं। बीएससी करके आप फार्मिंग में है, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में है और बीएससी के कर रहे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब फैमिली बिजनेस था तो इसे हम ग्रो करने के लिए हम इस फील्ड में कूद गए, इस फील्ड में आ गए। जी जी जी। अभी आप बताएं कितने साल से स्टार्ट किए थे? मतलब पापा जी करते थे, लेकिन वो ब्रॉयलर का करते थे। ब्रॉयलर डबल भी सोनाली करते थे, तो काफी नुकसान हुआ। तो उसका हम वीडियो देखे थे, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आया, तो वहाँ से हम फिर बत्तख पालना स्टार्ट किया। बत्तख पालना स्टार्ट किया। अभी आपके पास कितने बत्तख है? जी मेरे पास तो अभी आज लोडिंग हो गया है, लेकिन दूसरा सेट में 3000 है और एक है जो मतलब 1000 पीस बचे। 4000 तो अभी फॉर्म पे बत्तख अवेलेबल है। मतलब 4000 आपके फॉर्म पे अभी बत्तख अवेलेबल है। ब्रूडिंग के लिए रखे हुए हैं। ब्रूडिंग हो चुका, आज सेल होगा। आज इसका मतलब आप स्पेशल ब्रूडिंग पे काम करते हैं? हम स्पेशल जो किसान भाई मतलब बत्तख फार्म करना चाहते हैं और वो चूजा को ब्रूडिंग नहीं कर पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं कर पाते हैं, तो हम ब्रूडिंग करके ऑर्डर लगाते हैं लोग। तो आज से 10 दिन में ब्रूडिंग करके हम चूजा बेचते हैं। मतलब किसान का जिस हिसाब से ऑर्डर आता है, अगर 1 महीने का हो, 20 दिन का हो, 4 महीने का हो, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप ब्रूडिंग स्पेशलिस्ट मानिए तो हम हैं। ब्रूडिंग स्पेशलिस्ट मतलब माना जाए आपको कि नहीं? अच्छा, आपका इतना कम उम्र है और भी जॉब का तैयारी कर सकते थे, लेकिन सोचे कि फार्मिंग करते हैं। देखिए फैमिली बिजनेस था, बिजनेस से कुछ अलग ही आनंद होता है। जी जी जी। इसीलिए हमें बिजनेस पसंद है। किसी के अंदर काम हम पढ़ाई किए थे, उसका शहर में रहते थे तो वहाँ पर देखे, इसलिए बिजनेस का थोड़ा अलग ही वैल्यू होता है, इसलिए हम बिजनेस करना पसंद। अच्छा, आपके पास चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा नस्ल का ये बत्तख है। जी मेरे पास खासकर स्पेशली मतलब इंडियन चूजा। अच्छा, मतलब बत्तख में कौन कौन सा वैरायटी आता है? देखिए अपने यहाँ बिहार में खासकर खाकी कम्बल और इंडियन में चलता है। इंडियन में चलता है। हाँ, लेकिन 90% फार्मर से मिलिएगा तो देखिएगा इंडियन में ही पालन करते हैं। खाकी कम्बल बहुत कम जगह रहता है। मतलब खाकी कम्बल बहुत जगह कम रहता है, बहुत कम रहता है। उसका एक का जो सेलिंग थोड़ा सा समस्या होती है अपने बिहार में, इसलिए नहीं है। चलिए, आज सुनते हैं कि उसका अंडा का साइज भी छोटा होता है क्या? हाँ जी, अंडा का साइज छोटा होता है। दूसरी बात है अपने यहाँ जो हैचरी होता है, हम लोग जहाँ हैचरी में अंडा लगाते हैं तो वहाँ पे इंडियन का चूजा का डिमांड ज्यादा है और ये खाकी कंबल का अंडा खाने में उपयोग होता है। खाने में उपयोग तो खाने में तो सस्ता दर में जाता है और हैचिंग होता है तो चूजा महंगा है, तो इसलिए इंडियन लोग पसंद ज्यादा करते हैं। अच्छा प्रॉफिटेबल मुनाफे के लिए बेचते हैं। आपके पास कौन कौन सा मतलब वैरायटी का चूजा मिलता है, जैसे सोनाली मुर्गी सब कौन कौन सा चीज? देखिए मेरे पास बत्तख मिलता है, खाकी कंबल और मुर्गी में बात करें तो डबल एफजी सोनाली, RIR बर्ड और ब्रॉयलर ये सब मिलता है। और ठंड के समय बतेर, राजहंस ये सब हमें ये सब मिलता है। और अभी के समय में अभी जो आप अगस्त के मंथ में जुलाई में मतलब तो तीतर ये सब मिल जाएगा मेरे यहाँ। मतलब सब मिल जाएगा आपके यहाँ से लगभग। अभी आपके पास कोई किसान को अगर लेना चाहे सोनाली का बर्ड, तो ब्रूडिंग करके दीजिएगा कि वनडे का चूजा? वो उनका जो डिमांड है, ब्रूडिंग करके है तो ब्रूडिंग करके या वनडे चाहिए उनके हिसाब से हो। आपके पास कितने दिन का बर्ड है लगभग? ये लगभग इसका 12वां दिन है। ठीक है, 12वां दिन है। इसका बॉडी वेट लगभग 150 से 170 ग्राम है। मतलब 150 से 70 ग्राम का, 170 ग्राम का। हाँ, ये 5000 चूजा डाला हुआ था, जिसमें से थोड़ा 2 घंटा पहले लोडिंग हुआ है। 4000 चला गया है, 4000 का ही ऑर्डर था और 1000 बर्ड बचा हुआ है। मेरा दूसरा सेट उधर भी दिखाएंगे। दूसरा सेट उधर भी है। उसमें कितना बर्ड? उधर मतलब उधर भी 4000 था, जिसमें से 1000 गया था और उसमें थोड़ा सा छोटा साइज है। इसमें आपका 3000 बर्ड है कि 4000? अभी 3000 है। अभी 4000 था, जिसमें से 1000 अभी सेल आउट हो चुका है। 1000 सेल आउट हो चुका है। सेल आउट हो चुका है। मतलब ये 125 ग्राम का इसका ही डिमांड था, मतलब ऑर्डर इसी का था। तो हम ये 125 ग्राम का ये भी है। दोनों एक ही दिन का चूजा है? नहीं, वो 12 दिन का है, ये 9 दिन का। आपका उधर भी सेल है, उसमें 1000 बर्ड है, इसमें लगभग 3000 बर्ड है। ये 4000 बर्ड था। 4000 बर्ड है। हाँ, लेकिन 1000 सेल आउट हो गया है। सेल आउट हुआ है। मतलब 125 ग्राम बर्ड का, मतलब 9 दिन का बर्ड चाहिए था कोई किसान भाई का, गोपालगंज का एक फार्मर थे, तो उनको यही चूजा चाहिए था, तो यही दे दिए। मतलब वो भी दिखा है तो उनको ये पसंद आया। मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरा सोशल मीडिया भी चैनल खुद का क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पे से लोग आते हैं तो वो चूजा लिए थे, तो इसमें से 1000 चला गया है। 1000 चला गया, तो ये भी मतलब ऑर्डर का ही होगा? हाँ, ये ऑर्डर का है, शाम में लोडिंग। ये माल में झारखंड जाएगा। जैसे हमारा तो ये शेयर है ही मैं पर्सनल, और जो किसान साथी के पास मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, पूंजी कम है, तो वो बत्तख पालन करना
चाहते हैं, बतख फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब अपने गांव या अपना मेरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर में चलता है। समस्तीपुर में भी एक आदमी है मेरा जो मतलब मेरे तरह ही है, जी जी, तो वो भी गाइडेंस देते हैं। तो जैसे कोई फार्मर है उनके पास पूंजी कम है तो वो ब्रीडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं। जैसे चूजा हम दिए और गारंटी लेते हैं भाई हम चूजा उठाएंगे, चूजा फिर हम हर चीज़ हम देते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं इस चीज़ का। मतलब ट्रेडिंग करते हैं। आज ही आप मतलब बता रहे हैं कि जैसे कि कोई किसान मानिए तो आपसे बच्चा ले गया, 1000 पीस ले गया, तो वहाँ गाइडलाइन करते हैं, आप जाते होते फार्म पे विजिट करते हैं? पूरा विजिट करते हैं। और मेरा पर्सनल फीड जो मेरा जो कंपनी का फीड यूज़ करवाते हैं तो उसका मुझे डॉक्टर मिला हुआ है, ठीक है। तो उस डॉक्टर जाके आपका कोई समस्या है तो 24 घंटा मतलब 24 घंटा अवेलेबल रहता है। मतलब आपके पास डॉक्टर का भी अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे फार्मर के पास भेज सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद जाते हैं, विजिट करते हैं, मंथ में 1-2 बार जाते हैं। मंथ में 1 बार 2 बार। अच्छा, आपके यहाँ से कोई बच्चा ले आता है लगभग, तो इसमें मेल फीमेल पहचानने का कोई तरीका पता है कि इसे ही मतलब? देखिए चूजा में नहीं पहचान सकते, 3 मंथ में पहचानते हैं। 3 मंथ में पहचान सकते हैं। अभी तो आवाज़ सबका सेम है, ज़्यादा आप भी जानते हैं, मुख्यतः इसका आवाज़ से इसको पहचानते हैं, इसको आवाज़ से पहचानते हैं। जी जी, तो इसका आवाज़ अभी से लगभग 3 से 3 मंथ है, मतलब पता चल जाता है। पता चल तो कितना % मेल और कितना % फीमेल? देखिए हमारे यहाँ से ले जाइएगा तो लगभग 60% फीमेल निकलेगी, 40% मेल निकलता है। गारंटी रहता है, मतलब गारंटी रहेगा। अच्छा बताइए कि लगभग 1000 चूजा अगर किसान कोई ले जा रहा है तो इसको पालने में कितना खर्चा आएगा और कितने दिन बाद से अंडा देना स्टार्ट करेगा? देखिए 1000 चूजा को मतलब एक दिन से लिया जाए तो लगभग अंडा देने में तो 5 महीने लगाती है। 5 महीने लगाती है, 4.5 से 5 महीने, 5 महीने 10 दिन, जिस हिसाब से आप मैनेजमेंट करते हैं। अगर बतख जो है वो बहुत ज़्यादा खाती है, लेकिन कुछ लोग 2 मंथ तक अच्छे से खिला पाते हैं, उसके बाद उसका फीड में टूट कर देते हैं, तो वो टूट करने का नुकसान उसके प्रोडक्शन के वक्त उसको झेलना पड़ता है। इसीलिए मतलब अच्छा से खिलाइएगा तो आपको 5 महीने प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बतख पे खर्च लगभग 350 से 400 रुपया खर्च आएगा। फीड पे सिर्फ रखते हैं, तो फीड पे रखते हैं। अगर आप उसको मतलब फीड कॉस्ट कम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मतलब हरा चारा, पालक, और अभी देखिए तो मंडी में सब्जी जो सस्ता है उसको खिलाइएगा तो आपका फीड कॉस्ट कमेगा और आपका जो बतख है वो नेचुरली रहेगा। तो इससे आपका बतख हाई ग्रोथ रहेगा और आपका फीड कॉस्ट कम आएगा। बतख का जो प्रोडक्शन रहेगा लगभग 80-85% तक आपका पहुंच जाएगा। प्रोडक्शन 80-85% पहुंच सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब फीड ओनली खिलाने से कितना % दे सकते हैं? फीड से आप लगभग 70 तक लगा सकते हैं। 70। उसके लिए अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप हरा चारा का उपयोग कर सकते हैं। चाहिए ही, ठीक है, हरा चारा चाहिए, बिल्कुल चाहिए बतख को। हाँ जी जी, नेचुरली बहुत जरूरी है। नेचुरली बहुत मतलब जरूरी है, हरा चारा चाहिए ही चाहिए। जी बिल्कुल। उसके लिए 10% आपका अंडा बढ़ जाए। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल गया है, बहुत सारे फार्मर लोग होंगे जिनका प्रोडक्शन बहुत लो हो गया होगा, अभी 40-50% पे आ गया होगा, तो वो लोग को पता नहीं होगा, जिससे चूजा लिए होंगे वो लोग तो गाइडेंस करते नहीं उतना ज़्यादा, तो उनका हरा चारा खिलाते नहीं है, तो इसलिए उनका प्रोडक्शन कम गया। प्रोडक्शन हाई करना चाहते हैं तो उनको हरा चारा खिलाना चाहिए, कुछ मेडिसिन आता है, ये सब खिला करके आप 40 पे 260 ला सकते हैं। 260 है 240 ला सकते हैं। मतलब 40% पे अगर है अंडा अभी प्रोडक्शन तो 60% उसको कर सकते हैं। 60% कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा चल, मतलब बताइए कि लगभग देखते हैं बतख पालन में बहुत किसान 1000-2000 से पालन तो स्टार्ट कर देता है, कहीं से ले लेता है बच्चा, लेकिन उसका अंडा सेल नहीं हो पाता है। इसका मतलब है क्या कोई उपाय है? हमारे पास बहुत सारा कॉल आता है कि चंदन जी कि मेरा अंडा सेल नहीं हो रहा है, कोई उपाय लगाइए। नहीं तो इसका कारण है जैसे चूजा सेलर होते हैं, चूजा बेच लेते हैं, उसका फार्मर से कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं। जहाँ से भी चूजा लीजिए मतलब उनसे ट्रस्ट कीजिए। हम तो मेरे साथ जो हमसे जो चूजा लेते हैं फार्मर, तो वो हम एग्रीमेंट करते हैं अंडा के लिए। अंडा के लिए आप एग्रीमेंट अगर वो चाहे एग्रीमेंट करवाना तो हम एग्रीमेंट भी करते हैं अंडा के लिए। हाँ अभी 10 रुपये प्रति हिसाब से अंडा का सालों भर का एग्रीमेंट करते हैं। 10 रुपये में साल भर का आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। सालों भर का एग्रीमेंट, 12 महीने एकदम इंडियन अंडा करना चाहिए, 12 महीने अंडा लेंगे, इंडियन का अंडा रहना चाहिए। जी हम तो मतलब गाइडेंस देते हैं, अंडा भी लेते हैं। और जो मतलब जैसे अभी 1000 चूजा ले गए तो फिर 4 मंथ के बाद तो मेल उसमें से छटाई करके बेचना होगा ना, तो फिर उनके पास मतलब नया रहेंगे तो कहाँ बेचेंगे? यहाँ अपने बिहार में इस चीज़ का मार्केट है नहीं, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हाँ मेरा मतलब हम बहुत सारे फार्मर को चूजा डलवाते हैं तो मेल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रहता है, तो बड़ा बाहर का पार्टी बुला करके फिर उसको हम सेल करते हैं, मेरा सेल करते हैं। हाँ और ये जो आप चूजा देखें ये तो बिहार का ऑर्डर है, और जो भाई मतलब बोर्डिंग करके अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग करके अपना मतलब 1 दिन का चूजा डालिए और 10 दिन में उसको 125 से 150 ग्राम में बेच दीजिए, तो मैं 125 से 150 ग्राम में आप बेच देते हैं। वो हम खरीद लेंगे, हमें खुद मतलब खरीद लीजिएगा, हम पार्टी भेजेंगे, मैं जिम्मेदार, हमसे चूजा लेके आप ये कर रहे हैं तो मेरा जिम्मेदारी हम उठवाएंगे, वो आपका जिम्मेदारी कि पूरा चूजा उठवा दीजिएगा। जो कोई किसान अगर इसमें संपर्क कर सकता है तो कर लीजिए। किसी को अगर कमाने का तरीका जानना है तो इनसे जानिए कि युवा है ये, लगभग इनका उम्र 20 साल है, 20 साल नहीं मतलब 19 साल है, और मैं 3 साल से BSc कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बिजनेस करने में अलग ही मज़ा है, इसलिए इनसे को थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और ज़्यादा
कहते बताइए मतलब लगभग आपसे फिर एक बात पूछना और था कि लगभग 500 से कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसमें से तो मेल आधा छट जाता है। कोई किसान अगर करता है 500 से तो लगभग देखते हैं कि वो 500 से करते करते उसमें से आधा लगभग मेल मतलब निकल जाता है, फीमेल बच जाता है। 5 नहीं 200 निकलता है, 40% मतलब 200 निकल जाता है, 300 बचता है। तो उसमें से उसका प्रोडक्शन लगभग 150-100 ही आता है। क्यों, मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, इसे मतलब फीड मैनेजमेंट भी होता है। हाँ, मतलब शुरू में अच्छा से फीड नहीं खिलाए करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ा बत्तख ले लेते हैं बाहर का माल, तो उसमें भी नुकसान होता है। अच्छा माल लीजिए और उसका अगर प्रोडक्शन उसको हाई करना है तो उसको हरा चारा खिलाइए, धान ये सब थोड़ा सा खिलाइए। हाँ, और मतलब बच्चा का मैनेजमेंट अच्छा है 5 मंथ तक। प्रोडक्शन से पहले उसका मैनेजमेंट आप अच्छा से करते हैं तो आपका प्रोडक्शन मतलब 80% तक जाएगा ही जाएगा, 80% तक ले जाएगा। 7-8 महीने तक आपका 80% पहुँच जाएगा। 1000 चूजा के लिए कितना स्क्वायर फीट सेट चाहिए और कितना पोखर चाहिए उसके लिए? बत्तख, बड़ा बत्तख के लिए, बड़ा बत्तख के लिए देखिए बड़ा बत्तख के लिए अप्रोक्स तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से रख सकते हैं। आपका इच्छा है तो हाँ 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में आप 1200 स्क्वायर फीट मान सकते हैं, मान सकते हैं अप्रोक्स आप रख सकते हैं। और इंडियन अनाज की बात करें तो आप 2 कट्ठा में भी तालाब दे सकते हैं, 2 कट्ठा 3 कट्ठा के अप्रोक्स दे सकते हैं। इसको घूमने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, जगह चाहिए। आप 1 कट्ठा के तालाब में भी कर सकते हैं। हाँ, घूमने के लिए अगर स्पेस देगा 3-4 कट्ठा तो 1 कट्ठा के तालाब में भी आप कर सकते हैं। इसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसका मेल उल कहाँ आप सेल करवाते हैं, मतलब कैसे उठाते हैं इसका? जैसे देखिए मतलब कितने दिन बाद से वो उठ जाता है? लगभग 4 महीने का जब मेल हो जाता है 1200-1300 ग्राम उसका बॉडी वेट आ जाता है तो मेल उठ जाता है। मेल उठ जाता है। अगर कोई बच्चे मतलब किसान हमसे बच्चा लिया हुआ है तो उसका तो मेल हम 100% उठवाते हैं। अगर कोई फार्मर कहीं और से बच्चा लिया उसका मेल इंडियन का नग है और सेल आउट करना चाहते तो हमसे संपर्क कर सकता है। जी, मतलब सेल है। अगर कोई किसान का अगर बत्तख है अंडा नहीं दे रहा है कोई कारणवश तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, उसको उपाय बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। और हम सुझाव आप नहीं भी लेते हैं, वो कोई किसान है आपके माध्यम से मैं वीडियो देख रहे हैं तो उनका मतलब मेरा इस फील्ड में मतलब सेवा भाव से इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। सेवा भाव से आप फील्ड में मतलब कोई किसान अगर कहीं से ठगा मतलब है तो इनसे संपर्क कीजिए, आपको पूरा जानकारी देंगे। ये लगभग बत्तख पालन से लेके चूजा कहाँ से ले कहाँ सेल करे और मेल कहाँ सेल करते हैं, फिर कटिंग के बाद भी। अच्छा, इसका मतलब एक्सपायर जब हो जाता है अंडा देकर तो फिर कहाँ इसका सेल होता है, कहीं होता है कि नहीं? इसका सेल होता है, हम लोग लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कम रेट मिलते हैं। वो कटिंग में जाता है, मतलब हम लोग पूरा अंडा मेल फीमेल सब का मार्केट बना हुआ है। यहाँ सोनाली का मेल हो गया KG साइज, डबल FG हुआ आधा किलो साइज, ये सब माल उठाते हैं। सब माल पूरा बिहार में कहीं माल उठा लेंगे। ठीक है, चूजा तो ऑल इंडिया डिलीवर करते हैं 1 डे। जी, मतलब चूजा ऑल इंडिया डिलीवर है आपका 1 डे का चूजा? 1 डे का। जी, अब मतलब हेची भी लगाए हुए हैं क्या? हाँ, छोटा सा भी हैची है, 10 लाख से तक का हैची लगाए हुए हैं। 10 लाख से तक का हैची लगाए हुए हैं। कोई किसान से संपर्क 1 डे का भी चूजा मिल सकता है? 1 डे का चूजा अगर ब्रूडिंग करने में आप असमर्थ है तो इनसे सक्षम नहीं है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये ब्रूडिंग करके आपको चूजा देंगे और पूरा गाइडलाइन करेंगे, बच्चा को कैसे रखना है, क्या करना है, सिस्टम पे लाना है, सब कुछ बताएंगे आपको। और हमारे शहर के जो लोग हैं जैसे मुजफ्फरपुर दरभंगा समस्तीपुर जो सतेर शहर है 100 किलोमीटर रेंज के अंदर, तो वो हमसे फीड के लिए भी मतलब फीड भी हम चलाते हैं अपना, मतलब फीड भी अपना कंपनी का चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं क्या? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर चलता है फीड का, महाराष्ट्र कंपनी का। जी, महाराष्ट्र कंपनी। कौन सा कंपनी का है? महाराष्ट्र कंपनी का ही नाम है। महाराष्ट्र कंपनी का ही नाम है। महाराष्ट्र पास ये सब। तो इसे खिलाने से अंडा का प्रोडक्शन हाई रहता है? हाँ, फीड आप देखिए फीड पे फुल डिपेंड रहेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा। आपको प्रोडक्शन और अच्छा अर्निंग करना है तो थोड़ा सा फीड कॉस्ट में कम करके आप हरा चारा खिलाइए। और मंडी में सभी सस्ता है तो यही सब चीज़ है। देखिए अंडा जो प्रोडक्शन है ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप किस हिसाब से मैनेजमेंट कर गए उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन है। अगर फुल्ली आप किसी मतलब अगले आदमी पे डिपेंड है या फीड पे डिपेंड होता है, खुद मेहनत करना होगा। अगर मेहनत करना है तभी इस फील्ड में आइए, मेहनत नहीं होगा तो इस फील्ड में नहीं आइए। इसमें मतलब मेहनत है और खुद पे अपने दम पे कीजिए, दूसरे के दम पे नहीं। हाँ बिल्कुल। जी।